Alright, good morning, ladies and gentlemen. I do hope that you can get my voice. You get my voice, T? Alright, fine. चलिए जी, हम लोगों ने कल जो है वो मामला जो है वो रिसेप्टर से स्टार्ट किया था और सीएनएस की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है जो हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो a few times go through की है कि it functions through sensory and motor stems and बीच में एक limbic stem जो है वो suspended होता है। ऑटोनॉमिक भी होता है लेकिन ऑटोनॉमिक भी जो है वो वन वे और अनदर वे जो है वो आपका जो है वो लिम्बिक का ही एक पार्ट होता है। जब हम लिम्बिक सेंटर्स पे पहुंचेंगे so we will see that how autonomic system is originating from the same nuclei, from the same centers जो कि आपके लिम्बिक सिस्टम को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। So we have already gone through this particular basic जो आपका स्केमा होता है कि एक रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर इज गोइंग टू बी अटैच्ड विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नर्व फाइबर। ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन से होता हुआ जो है वो आपके पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में स्पेसिफिक सेक्शन जो है वो रिले करेगा और यहाँ से जो आपके नर्व फाइबर्स हैं वो सेंड करेंगे और ब्रेन स्टेम में स्पेसिफिक सेंटर्स के साथ स्पेसिफिक सेक्शंस के अंदर जाकर जो है रिले करेंगे। फिर इनका स्पेसिफिक कनेक्शन बनेगा लाइन टेफ्लॉनिक स्ट्रक्चर्स के साथ और फिर इनका स्पेसिफिक कनेक्शन बनेगा इन स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अगर हम सेंसरी की बात कर रहे हैं तो सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर जो है जाके वहां से मामला जो है वो आपका लिम्बिक और मोटर कॉर्टेक्स के साथ जो है वो शेयर होगा। मोटर कॉर्टेक्स लिम्बिक कॉर्टेक्स की मदद से एक जो पैटर्न होता है मोटर एक्टिविटी का उसको जनरेट करेगा। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के जरिए वो जो पैटर्न है उसको भेजा जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड में आने के बाद दैट इज गोइंग टू be extended to the anterior horn और anterior horn से जो आपके नर्व निकल रही होती है जिसको हम जबान में मोटर नर्व बोलते हैं। तमाम सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही है मोटर नर्व्स हैं तो हर सेक्शन के ऊपर जाकर इंफॉर्मेशन जो है उसको डिले किया जाएगा और वहाँ से जो आपके दो टाइप के फिजियोलॉजिकल न्यूरॉन्स निकल रहे हैं अल्फा और गैमा उनसे इंफॉर्मेशन मसल्स तक पहुंचेगी। अल्फा जो है वो एक्स्ट्राफ्यूजल सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और गैमा जो है वो इंफ्राफ्यूजल को कराएगा। once the contractile process has taken place या जो इफेक्ट आपने प्रोड्यूस करना था तो इफेक्टर जो इफेक्ट आप ले आए हो तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है कि जी क्या मूवमेंट हुई है या जो क्या मोटर एक्टिविटी हुई आपकी पेरिफेरी के ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्पाइनल सेरिबेलम के जरिए जो है वापस सेरिबेलम में भेजी जाएगी। सेरिबेलम भी जज करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी कॉर्टेक्स ने जनरेट की और जो नीचे पेरिफेरी पर हुई है क्या एक जैसी है। अगर एक जैसी नहीं है तो फिर ये दोबारा से कॉर्टिकोस्पाइनल को इन्फ्लुएंस करेगा कि मूवमेंट बिल्कुल वैसी ही हो जाए जैसे कि आपके कॉर्टेक्स ने जो प्लान की है। तो ये जो आपका 2 and 2 सर्किट होता है जिसमें फोटोकॉपीज जो है वो मैच की जा रही होती हैं फ्रॉम द कॉर्टेक्स एंड फ्रॉम द पेरिफेरी। ये फिर इन द लॉन्ग रन जो है वो आपकी स्किल मोटर एक्टिविटी जो है उसका जो है वो पार्ट बन जाया करता है। तो बिकॉज के मामला जो है वो आपका कहीं पर भी जब आप सीएनएस में स्टार्ट करेंगे तो वो रिसेप्टर से स्टार्ट होगा। तो रिसेप्टर्स कल हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास 5 मेजर क्लासेस के जो है वो रिसेप्टर्स हैं। मैकेनोसेप्टर्स हैं मैकेनिकल स्टिमुलाई के साथ फॉर एग्जांपल टच है प्रेशर है। इनकी भी फिर रिफाइंड डिग्रीज हैं क्रूड डिग्रीज हैं सुपरफिशियल है डीप है इनके साथ एसोसिएट होंगे। थर्मोसेप्टर्स जो है जी वो आपके कोल्ड और वार्म टेम्परेचर जो है उसके साथ एसोसिएटेड होंगे। नॉक्शाई सेप्टर्स जो है जी वो आपके पेन के साथ या नॉक्सिस जो स्टिमुलाई होते हैं जो अनकम्फर्ट फील करवाते हैं आपको उसके साथ एसोसिएटेड होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके जो विजुअल रिसेप्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स होते हैं। और फिर हमारे पास कीमोसेप्टर्स होते हैं जो कि केमिकल चेंजेस को फॉर एग्जांपल पीएच के चेंजेस को ऑस्मोलैरिटी के चेंजेस को कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की चेंजेस को कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट के चेंजेस को कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के चेंजेस को रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये जो है कीमो रिसेप्टर्स के नाम तो 5 मेजर क्लासेस हैं हमारे पास। मैकेनोसेप्टर्स थर्मोसेप्टर्स नॉक्शाई सेप्टर्स
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स और आपके कीमोसेप्टर्स। तो ये जो 5 क्लासेस हैं, इससे वाबस्ता जो रिसेप्टर्स हैं मेजर वो आपको जो है वो याद होने चाहिए वंस अगेन, बिकॉज कि दिस इज सपोज टू बी रट्टा मारने वाला स्टफ है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बताने की चीज़ नहीं, किताब में टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को जो है ना वो गो थ्रू करना शुरू कर दें और after few repetitions you will start to make sense of this particular thing. उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि जी आपका कौन सा जो मेजर रिसेप्टर है वो कौन सी सेंस के साथ एसोसिएटेड है। तो हम लोगों ने कल जो है वो 5 मेजर रिसेप्टर देखे थे जिनके नाम हम लोग बार 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 जो है वो जब सेंसरी सिस्टम करेंगे तो उसके अंदर जो है वो लिया जाएगा। पेक्सिनियन कॉर्पसल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, रफीस कॉर्पसल है, फिर हमारे पास मर्कल्स जो है वो डिस्क है, मीजनर्स कॉर्पसल्स हैं, थर्मोसेप्टर्स हैं, ऑक्साइसेप्टर्स हैं। तो ये जो 5-6 रिसेप्टर्स हैं इनका नाम जो है वो बार बार लिया जाएगा और फिर जब हम मसल पर पहुंचेंगे तो हमारे पास 2 और एडिशनल रिसेप्टर्स होंगे जिसको आप मसल स्पिंडल बोलते हैं और गोल्गी टेंडन बोलते हैं। तो पेक्सिनियन जो कॉर्पसल है जी ये प्रेशर और वाइब्रेशन के साथ काम करता है। ये मेजर सेंसेस आपको याद होनी चाहिए कि सुपरफिशियली कौन सा काम करता है और डीप अगर ये टिश्यू में पड़ा हुआ होगा तो ये जो है क्या काम करेगा। RNS अडेप्टेशन के साथ है, RNS rapidly adapting or slowly adapting. So we have got these particular 5 important receptors हैं। पेक्सिनियन जो है प्रेशर और वाइब्रेशन के साथ काम करता है, हेयर फॉलिकल जो है वो टच और वाइब्रेशन के साथ काम करता है। ये सुपरफिशियल स्किन के अंदर आपका होगा। सुपरफिशियल स्किन के अंदर मर्कल्स नहीं होता और जो रफी नहीं होता है वो टच और प्रेशर के साथ काम करता है। डीपर अगर हम टिश्यूज के अंदर जो है वो जाए या जो नॉन हेयरी टिश्यूज है उसके अंदर अगर हम लोग जाएं बिकॉज कि वहाँ पर हेयर फॉलिकल्स नहीं होते तो पेक्सिनियन प्रेशर वाइब्रेशन के साथ काम करता है। देन वी हैव गॉट अ स्पेसिफिक अदर पर्टिकुलर रिसेप्टर जिसको आप लीजर्स बोलते हैं, टच और वाइब्रेशन के साथ काम करता है। मर्कल यहाँ टच के साथ काम करता है और रफी जो है वो डीपर टिश्यूज के अंदर पड़ा हुआ होता है और जो है ये डीपर टिश्यूज में टच और प्रेशर का जो है सेंस उसको जो है वो डिकोड करता है। थर्मोसेप्टर्स चाहे सुपरफिशियल में हो, डीपर में हो, हैरी में हो, नॉन हैरी के अंदर हो, और इस तरह से नॉक्साइसेप्टर्स भी यूनिवर्सली जो है अपनी रिलेटिव जो सेंसेस है उनको डिसाइफर करते हैं। तो वी हैव गॉट पेक्सिनियन कॉर्पसल इन द हेयरी स्किन, देन वी हैव गॉट हेयर फॉलिकल, मर्कल नहीं होता और रफिनी जो है ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मौजूद हैं प्रेशर वाइब्रेशन और टच के साथ। ये तमाम सेंसेस जो है आपकी जनरल सेंसेस है और ये कंबाइन टुगेदर होकर जिस पर्टिकुलर ट्रैक के साथ जो है वो ट्रांसमिट होती है सेंसरी ट्रैक के साथ उसको डॉर्सल कॉलम ट्रैक बोला जाता है। इधर जो हमारे पास तो रिसेप्टर पड़ा हुआ है जी, उसके अंदर हमारे पास जो ग्लोबल स्किन है आपकी जो उसके अंदर जो है वो हमारे पास पेक्सिनियन कॉर्पसल है, मीजनर्स कॉर्पसल है, मर्कल है और रफीनीस है। तो वी गॉट सेम प्रेशर वाइब्रेशन के साथ, मीजनर जो है वो टच वाइब्रेशन के साथ, मर्कल जो है वो टच के साथ और रफीनी जो है वो टच और प्रेशर के साथ। कल मैंने आपसे कहा था कि इनके ना कोड्स बना लें जैसे हम अपने ज़माने में बनाया करते थे कि PPV है, then MTV है, then we have got RTP. These were supposed to be something जो कि आपको जो है वो याद रखेंगे कि कौन सी सेंस जो है वो कौन सा रिसेप्टर जो उसको लेकर जा रहा है। तो 3-4 मेजर रिसेप्टर जो है उनके फंक्शन जो है वो बहरहाल आपको पता होने चाहिए। नर्व फाइबर जो है वो हम लोगों ने देखे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहीं से आप सेंसरी ट्रैक जो है उसको जो है स्टार्ट करते हैं। और ये वाला जो टेबल है पूरे 5 नंबर का जो है कभी आपके एग्जाम के अंदर आ भी जाता है कि नर्व फाइबर्स को जो है वो क्लासिफाई करें। तो जो दो जो है ना वो मेजर टाइप की क्लासिफिकेशन हैं जब भी हम CNS के अंदर बात करते हैं नर्व फाइबर्स की, और ये जो क्लासिफिकेशन दोनों है ये फिजियोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर आपने क्लासिफाई किया हुआ है। एक हमारे पास जनरल क्लासिफिकेशन है और एक हमारी पास सेंसरी फाइबर की जो है स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है। तो जनरल फाइबर क्लासिफिकेशन उसमें 3 टाइप के जो है वो न्यूरॉन्स आते हैं, A, B और C। A जो है उसको फर्दर 4 जो है वो डिविजन्स के अंदर जो है डिवाइड किया हुआ है, अल्फा, बीटा, गैमा और डेल्टा। तो ए अल्फा और ए गैमा जो है तो मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ कि ये मोटर सिस्टम के साथ मोटर नर्व्स निकल रही होती हैं, एंटीरियर हॉर्न के साथ काम करता है। तो वी हैव गॉट अल्फा एंड zygomotor neurons,
ये दोनों जो है वो मोटर सिस्टम के साथ जो है वो काम करते हैं। अल्फा एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को सप्लाई करता है और गैमा जो है वो इंट्रा फ्यूजल सिस्टम जो है उसको सप्लाई करता है। जो ए बीटा है ये टच और प्रेशर, अभी उन लोगों ने पीछे देखा कि आपका जो पेक्सिनियन कॉर्पसल है, आपका जो मीजनर्स कॉर्पसल है, आपका जो रफिनी है, आपका जो हेयर फॉलिकल है, वो जो है टच और प्रेशर की जो सेंसेस हैं उसके साथ जो है वो एसोसिएटेड होते हैं। तो ये जो ए बीटा फाइबर, ये जो कि हम लोगों ने पीछे मेजर जो आपकी जनरल सेंसेस वाले रिसेप्टर्स पढ़े हैं, पेक्सिनियन पढ़ा है, रफिनीस पढ़ा है, मीजनर्स पढ़ा है, हेयर फॉलिकल पढ़ा है, ये उनके साथ एसोसिएटेड होगा। यानी कि जो रिसेप्टर्स आपकी जनरल सेंसेस लेकर जा रहे होंगे उनके साथ जो फाइबर जुड़े हुए होंगे जो कि स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ट्रेवल कर रहे होंगे, ये अल्टीमेटली ए बीटा टाइप के फाइबर जो है वो होंगे। और यही जो ए बीटा टाइप का फाइबर है जब ये कलेक्ट टुगेदर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एट ऑल द पर्टिकुलर सेक्शंस, तो ये जो है आपका जिस पर्टिकुलर सेंसरी ट्रैक्ट को जो है वो ओरिजिन देगा, दैट इज नोन एज डॉर्सल कॉलम। डॉर्सल कॉलम जो है वो इसलिए कहलाया जाता है बिकॉज कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल एस्पेक्ट होता है, पोस्टीरियर मोस्ट एस्पेक्ट होता है, ये उसके अंदर जो है वो सिचुएटेड होता है। और बिकॉज कि ये डॉर्सल जो है वो कॉलम के अंदर जो है वो सिचुएटेड होता है एनाटॉमिकली, दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर ट्रैक्ट इज नोन एज डॉर्सल कॉलम सिस्टम। तो जो ए बीटा आपका फाइबर है जी, ये आपके जनरल सेंसेस के रिसेप्टर के साथ जो है वो कंबाइन टुगेदर होकर जिस पर्टिकुलर ट्रैक को जो है वो ओरिजिन देगा, दैट इज नोन एज डॉर्सल कॉलम ट्रैक। और ये आपका जनरल सेंसेस के लिए मेजर ट्रैक होता है जो कि सेंसरी इनपुट जो है वो आपके सीनस की तरफ लेकर जाता है। इस तरह से आपका जो ए डेल्टा फाइबर है, ये आपका जो रिफाइंड जो टेम्परेचर और पेन होता है उसके साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है। क्रूड डिग्री जो आपकी होती हैं टच और प्रेशर की, उसके साथ भी जो है वो ये एसोसिएटेड होता है। तो ये जो ए डेल्टा है ये बेसिकली जिस पर्टिकुलर सिस्टम को जो है वो ओरिजिनेट करता है, उसका काम होता है कि पेन की और टेम्परेचर की सेंसेस मेजरली जो है उसको जो है उसने ट्रांसमिट करना होता है। और जिस पर्टिकुलर ट्रैक को जो है ये ओरिजिन देगा उसको लैटरल कॉलम ट्रैक या स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो बोला जाता है। इसको लैटरल कॉलम ट्रैक इस वजह से बोला जाता है बिकॉज ये लैटरल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो सेंड कर रहा होता है। और स्पाइनोथैलेमिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिन करता है और इसका जो मेजर पोर्शन होता है वो थैलेमस के लेवल के ऊपर, यानी कि डायंटेफ्लॉनिक स्ट्रक्चर्स को जो है वो स्टिमुलेट करता हुआ खत्म हो जाता है। कुछ ब्रांचेज होती हैं या कुछ एक स्टेम होता है जो कि आपके हायर सेंटर्स की तरफ जो है वो निकलता है, तो इसको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी बोलते हैं। अब अगर इसने टेम्परेचर और पेन के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन जिसको ट्रांसमिट करना है, तो फिर इसका रिसेप्टर कौन सा इसके साथ अटैच होगा? जाहिर है इसके साथ थर्मोसेप्टर्स अटैच होंगे, इसके साथ कीमोसेप्टर्स अटैच होंगे और इसके साथ मेजरली जो है वो आपके नॉक्शा रिसेप्टर्स जो है वो अटैच होंगे। तो ए अल्फा और गैमा ये दोनों जो है वो आपके मोटर सिस्टम के साथ काम करते हैं। दैट मीन्स कि आपका जो इंटीरियर हॉर्न है उससे निकलने वाला जो नर्व है आपका मोटर, उसके अंदर जो फाइबर्स पड़े हुए होंगे वो जब आपके मसल की तरफ मूव कर रहे हैं थ्रू मोटर एक्टिविटी करवाने के लिए, तो वो ए अल्फा और गैमा टाइप के फाइबर्स होंगे। और अल्फा जो है वो एक्स्ट्रा फ्यूजल सिस्टम को, जो गैमा है वो आपका इंट्राफ्यूजल सिस्टम को जो है वो स्टिमुलेट करेगा। जबकि जो ए बीटा है ये आपके पेक्सिनियन कॉर्पसल के साथ, आपके मीजनर के साथ, रफिनीस के साथ, हेयर फॉलिकल के साथ जो है वो ओरिजिन ले रहा होगा। और जिस वक्त स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होगा तो ये अपने रिस्पेक्टिव सेक्शंस के अंदर जो फाइबर्स एंटर हो रहे हैं उनके साथ कंबाइन टुगेदर करके एक स्पेसिफिक ट्रैक जो है उसको ओरिजिन देगा जिसको आप डॉर्सल कॉलम सिस्टम बोलते हैं। बिकॉज ये डॉर्सल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो पोस्टीरियर मोस्ट होता है उसके अंदर जो है ये असेंड कर रहा होता है। उसके बाद जो आपका ये डेल्टा है ये मेजरली पेन और टेम्परेचर के साथ एसोसिएट होता है। तो पेन और टेम्परेचर का जो रिसेप्टर है दैट इज नॉक्शा रिसेप्टर और थर्मोसेप्टर, तो ये उसके साथ जो है वो ओरिजिन लेगा। स्पाइनल कॉर्ड में जब एंटर होगा तो अपने जो कंसेक्यूटिव सेक्शंस हैं उनसे के साथ जो है ये कंबाइन टुगेदर होकर जिस ट्रैक को ओरिजिन करता है दैट इज नोन एज लैटरल कॉलम ट्रैक, और इसी को आप स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी बोलते हैं। इसका काम पेन और टेम्परेचर जो है उसका ट्रांसमिशन होता है। ए डेल्टा जो है वो एसोसिएटेड है आपकी फाइन डिग्रीज ऑफ पेन और टेम्परेचर के लिए, और ए बीटा जो है वो आपकी फाइन डिग्रीज ऑफ टच और प्रेशर और जो बाकी आपकी मैकेनिकल सेंसेस होती हैं उसकी ट्रांसमिशन के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर हम ये कहें कि जो आपका ट्रैक सिस्टम है जो कि आपकी रिफाइंड डिग्रीज ऑफ जनरल सेंसेस लेकर जाता है, उसके रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? तो वो रिसेप्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पेक्सिनियन, रफिनीस, हेयर फॉलिकल, मीजर्स मेजरली। और उसके साथ जो आपका नर्व फाइबर अटैच होगा वो ए बीटा होगा।
और जिस ट्रैक को ये ऑरिजिन देंगे वो ट्रैक जो है वो आपका डॉर्सल कॉलम सिस्टम जो है वो कहलाएगा। जो ए डेल्टा है ये मेजरली आपका जो है पेन और टेम्परेचर के सेंसेस के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी कि इसके साथ जो रिसेप्टर अटैच होगा वो आपके नॉक्शाई सेप्टर्स होंगे, कीमोसेप्टर्स होंगे और आपके थर्मोसेप्टर्स होंगे। और जिस वक्त स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो अपने कंसेक्यूटिव सेक्शंस के फाइबर्स के साथ कंबाइन टुगेदर होकर ट्रैक बनाएगा, तो इसको लैटरल कॉलम ट्रैक कहा जाता है, या दूसरे लफ्जों के अंदर इसको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी जो है वो बोला जाता है। टाइप बी जो फाइबर है ये ऑटोनॉमिक सिस्टम का प्री गैंग्लियोनिक है, जबकि टाइप सी जो है वो ऑटोनॉमिक सिस्टम का जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो फाइबर है। और जो टाइप सी है वो क्रॉनिक डल टाइप का जो पेन होता है, जैसे कि आपके घुटने के ऊपर चोट लगी है और उसके बाद काफी देर तक आपके घुटने पर पेन होता रहा, या तो आर्थराइटिस के पेन होते हैं, या जैसे आपको मीग्रेन है तो घंटों चलता है, या अगर आपको अपेंडिसाइटिस का पेन है तो घंटों चलता है, अगर आपके दांत के अंदर दर्द है तो घंटों चलेगा। तो ये जो आपके वो पेन होते हैं जो कि इम्प्रिसाइज होते हैं, डल पेन होते हैं, क्रॉनिक पेन होते हैं, उनको ट्रांसमिट करने के लिए भी जो है आपका टाइप सी जो फाइबर है वो इस्तेमाल होता है। तो अल्फा और गैमा दोनों मोटर सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं, ए बीटा जो है वो मैकेनोसेप्टर्स के साथ एसोसिएटेड है, और जिस पर्टिकुलर ट्रैक को ऑरिजिन देगा उसको डॉर्सल कॉलम कहते हैं। ये डेल्टा जो है वो आपकी थर्मो और क्रूड जो जनरल सेंसेस हैं उसके साथ है एसोसिएटेड है, इंक्लूड नॉक्साई उसकी फाइन डिग्रीज के साथ जिन पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के साथ जुड़ा हुआ होगा वो नॉक्साई होंगे, वो थर्मोसेप्टर्स होंगे, कीमोसेप्टर्स होंगे, और जिस पर्टिकुलर ट्रैक को ऑरिजिन देगा वो ट्रैक जो है वो आपका स्पाइनोथैलेमिक के लेटरल कॉलम ट्रैक कहलाएगा। टाइप बी का जो आपका फाइबर है ये प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं, टाइप सी पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं। अलॉन्ग विद दैट टाइप सी का एक और काम होता है जिसको आप बोलते हैं ये डल क्रॉनिक पेन, या उसकी ट्रांसमिशन के अंदर भी जो है वो काम करता है। तो जो सेंसरी फाइबर्स की क्लासिफिकेशन है उसमें 4 मेजर कैटेगरीज हैं, टाइप 1, 2, 3 एंड 4। जो आपका टाइप 1 होता है फर्दर 2 के अंदर जो है वो डिवाइडेड होता है, टाइप 1A और टाइप बी 1B। जो 1A है जी ये आपके मसल स्पिंडल्स के साथ जो है वो अटैच होता है, और जो टाइप 1B है गोल्गी टेंडन के साथ अटैच होता है। ये दोनों फाइबर्स अलॉन्ग विद टाइप 2, टाइप 2 जी वो सेकेंडरी आफ्रंट इंफॉर्मेशन लेकर जाता है ऑफ द मैकेनिकल स्टिमुलाई टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो अच्छा इसमें CNS में हम दो लफ्ज जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, आफ्रंट और इफ्रंट्स के। अगर जो है ना वो आफ्रंट और इफ्रंट को हम स्पाइनल कॉर्ड या सेंटर के तनाजुर के अंदर जो है वो देखें, तो ए जो होता है ना ए से अराइवल होता है, और ई जो होता है ई से जो है वो एग्जिट होता है। तो अगर हम आफ्रंट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें शुरू ए से हो रहा है, इसका मतलब यह है कि इट हैज टू अराइव एट द सेंटर, और इफ इट हैज टू अराइव एट द सेंटर तो इसको सेंटर की तरफ मूव करना है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड या हायर सेंटर्स की तरफ मूव कर रहा है। और अगर हम इफरंट का लफ्ज कहीं पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ ई लगा हुआ है, और ई जो है वो एग्जिट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और जब भी हम एग्जिट की जो है वो गुफ्तगू करते हैं तो एग्जिट के माने होते हैं यदि उसने सेंटर से बाहर की तरफ निकलना है। तो यूजुअली जब हम सेंसरी सिस्टम की गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो दे आर यूजुअली आफ्रंट फाइबर्स, और जब भी हम मोटर सिस्टम की गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो दे आर यूजुअली इफरंट फाइबर्स। तो जितने भी आपके जो है वो सेंटर की तरफ फाइबर्स मूव कर रहे होंगे वो आफ्रंट कहलाएंगे, और जितने भी सेंटर से एग्जिट कर रहे होंगे तो तमाम के तमाम फाइबर्स जो है वो इफरंट कहलाएंगे। तो ये जो आपका टाइप 1A और उसके दोनों डिविजन 1A 1B और टाइप 2 ये दोनों जो है वो आपके सेंटर की तरफ मूव कर रहे होते हैं, और मसल से और गोल्गी टेंडन से जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन अबाउट द मैकेनिकल पोजीशन, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन वगैरह वगैरह लेकर जा रहे होते हैं। तो ये जो है वो बेसिकली जो है वो सेंसरी सिस्टम का ही पार्ट होते हैं, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं अबाउट द एक्चुअल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये तो प्रेशर की, वाइब्रेशन की, स्ट्रेच की, टेंशन की इंफॉर्मेशन जो लेकर जा रहे होते हैं। तो ये दोनों पर्टिकुलर जो फाइबर्स हैं टाइप 1A 1B टाइप 2, ये दोनों जो फाइबर्स हैं दोनों क्लासेस के ये कंबाइन टुगेदर इस ट्रैक को ऑरिजिन देते हैं, उसको स्पाइनोसेरिबेलर बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर ट्रैक का जो मेजर फ्लो होता है वो सेरिबेलम की तरफ होता है। इन द लॉन्ग रन ये रिफाइंड मोटर एक्टिविटी या स्किल्ड मोटर एक्टिविटी जो है उसकी डेवलपमेंट के अंदर जो है काम करता है। और मैंने आपसे कहा था कि जो आपका स्पाइनोसेरिबेलर है ये वाहिद असेंडिंग ट्रैक्ट है जो कि सच सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर नहीं जाता, बल्कि इस बात की इंफॉर्मेशन लेकर जाता है कि जो एक्चुअल स्टेट ऑफ टेंशन कॉन्ट्रैक्शन आपके मसल के लेवल पर एग्जिस्ट करती है, इन रिस्पॉन्स टू दैट इंफॉर्मेशन
जो कि अल्फा और गैमा लेकर आए होंगे, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को वापस सेरी पहुंचाना इसका काम होता है। तो 1A 1B और टाइप 2 के ये लोग ये जो तीनों स्टेम्स हैं ये कंबाइन टुगेदर होकर जो है वो आपका स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट जो है उसको ऑरिजिन देते हैं। टाइप 3 जी आपका जो है वो मेजर टच प्रेशर, फास्ट पेन, टेम्परेचर, यानी कि जो डॉर्सल कॉलम और जो लैटरल कॉलम की मेजर सेंसेस हैं उसके साथ जो है वो एसोसिएटेड है। जबकि जो टाइप 4 है ये आपके स्लो पेन को जो है वो स्लो टेम्परेचर को लेकर जाता है, जो कि अभी हमने पीछे टाइप सी के अंदर जो है वो पढ़ा था। तो ये क्लासिफिकेशन वही है जो कि हम लोगों ने जो है वो पीछे जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ी है। इसके अंदर हम यूजली थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं। दोनों ही क्लासिफिकेशन जो है ना वो फिजियोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जब हम लोग जो है वो सेंसरी सिस्टम पढ़ रहे होते हैं उसमें जो मेजर क्लासिफिकेशन इस्तेमाल हो रही होती है वो जनरल क्लासिफिकेशन होती है। और जब हम आपका स्पाइनल सेरिबेलर एस्पेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जो क्लासिफिकेशन हम इस्तेमाल करते हैं वो सेंसरी वाली क्लासिफिकेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दैट इज स्पेसिफिक फॉर दैट पर्टिकुलर सेंस जो कि आपका स्पाइनल सेरिबेलर सिस्टम जो है उसको लेकर निकलता है। सो दिस इज सपोज टू बी जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्व फाइबर्स, और जो आपके सेंसरी ट्रैक्ट्स होंगे, जो मोटर ट्रैक्ट्स होंगे, वो कैसे काम करते हैं। Till here we have finished a major portion of the sensory system. अब अगर यहाँ पर जो है कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली जो है वो सवाल पूछें। और आई एम ओपन टू द सजेशंस आल्सो कि जी मुझे ये बताएं कि हाउ कैन वी इम्प्रूव द टीचिंग ऑफ CNS, व्हिच इज अ वेरी कंसेप्चुअल थिंग, और इसको एक स्लाइड के ऊपर पढ़ाना। I don't know how much of you people understand that. I'm open जी। और आज हम जो है वो क्वेश्चंस जो है उसको लाइव ले लेते हैं। आई विल प्रेफर कि हम ऑलरेडी दे दें आज को भी। आप अपने आप को म्यूट कर इसको लगा। डायमीटर जी जितना बड़ा डायमीटर होगा उतना ही ज्यादा माइलिनेटेड होगा, उतनी ही तेजी से वो इंफॉर्मेशन जो है उसको लेकर जा सकेगा। 1A 1B एंड टाइप 2 फाइबर्स ये मसल स्पिंडल के साथ एसोसिएटेड होते हैं। प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो लेकर जाता है मसल स्पिंडल से वो मसल से की कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट की, वो टाइप 1A होता है। जो गोल्जाई टेंडन से आपकी टेंशन की इंफॉर्मेशन लेकर जाता है वो गोल्जाई टेंडन होता है। और जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन लेकर जाता है अबाउट द एक्चुअल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो टाइप 2 फाइबर होता है। तो ये तीनों स्टेम्स कंबाइन टुगेदर होकर जी आपका जिस पर्टिकुलर स्टेम को ऑरिजिन देते हैं उसको स्पाइनोसेरिबेलर सिस्टम बोलते हैं। आई एम सॉरी जी, वी डू नॉट नो कि कैंपस कभी खुलेगा भी सही कि नहीं खुलेगा। चांसेस आर के कैंपस नहीं खुलेगा, तो वी कैन नॉट वेट। मेजर सिस्टम जो है उसको पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, मेजर सिस्टम चलेगा। आपसे ज्यादा हमारी होती है जी, हम लोगों को सुबह 7 बजे उठना पड़ता है, बट दिस इज हाउ इट इज, वी हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। आप लोग आज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जी, अगर आप जो है वो कोई सवाल डायरेक्टली करना चाहें, जो कोई सजेशन देना चाहें, तो आई एम ओपन टू द सजेशंस। बट आई एम सॉरी कि हम इसको डिले नहीं कर सकते। ये हम लोगों ने सजेशन दिया था कि आप हमें फेसबुक के ऊपर लेक्चर देने दें, या हमें यूट्यूब पर देने दें, या हमें व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्ड करके भेजने दें ताकि उसका कोई रिकॉर्ड रह जाए। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स कहते हैं कि जी लेक्चर यहीं होगा और इतने बजे ही होगा जितने बजे उन्होंने कह दिया है। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। There could have been better ways, but well, they say that this is supposed to be official line, तो अगर ये बात आपने करनी है तो आप हायर अथॉरिटीज से थ्रू योर CR एंड GR करें। अगर आपके CR और GR जाग जाएं किसी वक्त तो गो के देयर इज नो पर्टिकुलर कोई जो है ना वो चांसेस नहीं है कि आपके CR और GR जागेंगे।
हाँ, सर आप पैसे लेके पढ़ाना शुरू कर दें हमें। पैसे हम लेके आपको पढ़ाना शुरू देंगे कर नहीं, दूं? लेकिन आप जो है ना, मतलब जैसे कुछ सेशंस चलाते हैं लोग, अ, तो मतलब हम लोगों ने जैज कैसे पे कर देते हैं, तो फिर वो अपने घर से रिकॉर्डिंग्स बनाते हैं, दो दो फोन यूज करते हैं। एक पीछे से कैमरा शो कर रहा होता है, तो वो हमें व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं। एक अपने साथ रखते हैं कि अगर कोई बोल रहा हो, कोई क्वेश्चन कर रहा हो, तो फिर वो इस तरह से करते हैं। लेकिन बेटा उसमें फिर मुझे 2 लेक्चर्स लेने पड़ेंगे ना। आप ये देखिए, मुझे फर्स्ट ईयर का लेक्चर भी लेना है, मुझे बीडीएस का लेक्चर भी लेना है, मुझे न्यूट्रिशन में भी जाना है, मुझे नर्सिंग भी पढ़ानी है। तो उसके बाद रमज़ान में जब मैं पहुंचता हूँ ना वापस, तो अब मैं जो है वो रमज़ान सिंड्रोम के अंदर मौजूद होता हूँ बहुत सारी देर। तो जो है ना मुझे समझ ही नहीं आती कि जीना क्या हो रहा है दिन के अंदर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं 2 लेक्चर नहीं रिकॉर्ड कर सकता। और दूसरा यह है कि घर के अंदर अब मैं अपनी स्टडी से लेक्चर ले सकता हूँ। लास्ट ईयर मैंने 68 के लेक्चर अपनी स्टडी से लिए थे, एंड इट वाज क्वाइट अ गुड गुड वे कि जी आप वहीं पर उसके साथ इंटरेक्ट भी कर रहे होते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि मैं सुबह यहाँ पढ़ा कर जाऊँ और फिर शाम को दोबारा से इसको रिकॉर्ड किया जाए। सर अगर याद रमजान में हम ना पढ़े, बस 15 दिन तो रहते हैं। 15 दिन रहते हैं बच्चा, लेकिन मसला ये है कि जी वो देर आर नो चांसेस के कैंपस खुलेगा। देर आर नो चांसेस व्हाट्सएवर के इस साल कैंपस खुलेगा। फिलहाल तो नहीं नजर आते। ये किसी को कैंपस खुला भी सही तो ये अगस्त सितंबर में जाकर शायद कोई कैंपस खुले, और वो भी खुलने के बाद जैसे पिछले साल हुआ था कि 10 15 20 25 दिन के अंदर उसको दोबारा बंद करना पड़ जाए। अभी तो कोई चांसेस नहीं है। इसका कोई और तरीका ढूंढें कि क्या हम इसको किसी और तरीके से, ऐसा हो सकता है कि जिस वक्त मैं सुबह यहाँ पर जो है वो लेक्चर दे रहा हूँ तो यहीं से उस लेक्चर को रिकॉर्ड कर लिया जाए किसी तरीके से, और फिर उस लेक्चर को आपकी क्लास में से कोई लोग जो है उसको अपलोड कर दें, और मैं पीछे इस पर्टिकुलर जो दीवार है इसके पीछे जो है वो रख लेता हूँ एक जो बोर्ड है, और उसको उस तरीके से रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर वो हो सकता है तो, बट दैट इज समथिंग विच योर सी आर्स एंड डी आर्स आप लोग मिलकर कोई ऐसा तरीका जो है उसको देखें जो कि वर्केबल हो, जिस पर काम किया जा सकता हो। सर लेक्चर तो रिकॉर्ड करते हैं बच्चे। अ, कल मुस्कान ने भेजा हुआ था पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके। सर हम लोग आपके लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं आजकल। ऑल राइट। तो फिर उसी के अंदर इंटरेक्ट हम एक सेश एक एक जो है वो आधा टाइम जो है उसको दे देते हैं, लेक्चर को दे देते हैं, और आधा टाइम इंटरेक्शन को दे देते हैं। ऐसा कर लें। यस सर। इसी को फिर आप लोग रिकॉर्ड करते चले जाएं। वैसे टू बी ऑनेस्ट कुछ चीजें नहीं पढ़ाई ऑनलाइन नहीं पढ़ाई जा सकती। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जिस वक्त हम स्पाइनल कॉर्ड के लीजन्स के ऊपर पहुंचेंगे। अच्छा, जब मैं ये कर्सर मूव करता हूँ स्क्रीन के ऊपर तो कर्सर मूव करता हुआ आपको नजर आता है? कर्सर मूव करता हुआ नजर आता है। अच्छा चलेंगे, एक मामला तो सॉल्व हुआ। मैं कोशिश करता हूँ इसके साथ कोई इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगा लिया जाए। और लेकिन जब हम स्पाइनल कॉर्ड पे भी पहुंचेंगे तो उसके लीजन्स पर हम कैसे समझाएंगे जब तक कि आप इन पर्सन ना हो? लेट मी सी, कोशिश करते हैं, बट दैट इज हाउ वी हैव टू वर्क। कोई 2 4 चीजें हिट करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, कोई ना कोई मामला सेट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जूम पर वीडियो लेक्चर्स भी हो सकते थे, लाइक एम कैट के भी लेक्चर जूम पर ही चलते थे और वो वीडियो लेक्चर्स ही होते थे फॉर इंटरेक्शन। बट जी, सर वीडियो हम लेक्चर बिल्कुल यहाँ से हम कैमरा जो है उसको ऑन कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जी आप जो कैमरा है उसमें मुझे देखकर क्या करेंगे? अनलेस एंड अनटिल कि हम कैमरा जो है उसको किसी लेक्चर हॉल के अंदर जो है वो फिक्स करें, और वो फिक्स आपका जो है वो बोर्ड के ऊपर हो, और बोर्ड के ऊपर खड़े होकर आप उसका लेक्चर दे रहे हो। लेकिन अगर मैं कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हूँ तो आप कैमरे को ऑन कर कर क्या करेंगे? जो लेक्चर हॉल्स हैं हमारे, जो ओरिजिनल लेक्चर हॉल्स हैं उनके अंदर लेक्चर नहीं हो रहे। ये छोटे छोटे रूम्स हमें मिले हुए हैं, उसके अंदर ये लेक्चर जो है वो हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है बिकॉज के जो लेक्चर हॉल्स हैं वहां तक जो है वो इंटरनेट का कनेक्शन नहीं जा सकता ड्यू टू वन वे और अनदर वे। या तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, या वहां पर स्पॉट नहीं है,
बिकॉज के पुराने लेक्चर हॉल्स हैं, या फिर वहां पर जो है वो करीब के अंदर जो है वो आपका लगा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, जैमर्स का जो है लेक्चर हॉल्स के अंदर से स्ट्रीम करवा लें, लेकिन उसमें कोई टेक्निकल इशू था कि हम उसको स्ट्रीम वहां से नहीं करवा सके, तो हम वी आर नॉट टेकिंग इट फ्रॉम द लेक्चर हॉल्स, हम जो है वो छोटे छोटे रूम्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बने हुए हैं उनसे हम लोग ले रहे हैं। तो सर इन रूम एक में बोर्ड हमने अरेंज टैब यूज किया है, उसके ऊपर वो अब छोटी सी पेंसिल उठाई हुई थी उन्होंने, उसके साथ लिखती जाती है तो वो वैसा ही लिखता जाता है, डायग्राम्स भी बना के सिखाती है हमें हिस्ट्री की, वो भी अच्छा होता है। जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि ना जिस वक्त हम वहां पहुंचेंगे आपके किस पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब हम मामले को लेकर पहुंच जाएंगे तो फिर हम कोशिश करते हैं कि वो जो ई पेन है उसके ऊपर जो है वो चले जाएं। लेट्स सी कि हाउ वेल कैन वी मूव ऑन टू दैट पर्टिकुलर थिंग। सर फर्स्ट ईयर में जैसे आपने 3D एनिमेशन पे स्टार्ट में कुछ लेक्चर्स डिलीवर किए थे, क्या उस टाइप का कोई सिस्टम यहाँ पे लैपटॉप पे आप नहीं अप्लाई कर सकते? सेंसरी सिस्टम में बेटा कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो कि 3D सिस्टम के ऊपर काम करता हो। माँ सिवाय उसकी एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन के फिजियोलॉजिकली आप किसी भी चीज को 3D नहीं चला सकते, ना उसका बन सकता, बिकॉज के वो बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं। 3D तो वहां पर होता है जहां पर स्ट्रक्चर आपको जो है वो कुछ देखना हो, तो स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा आप न्यूरो एनाटॉमी का ट्रैक्ट देख सकते हैं। ट्रैक्ट के लिए मैं कोई वीडियो ले आऊंगा, उसको चला लूंगा। लेकिन जो CNS है ये बहुत कंसेप्चुअल है, जैसे CVS फर्स्ट ईयर के अंदर वाज वेरी कंसेप्चुअल, या रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत कंसेप्ट के ऊपर चलता है। CNS जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कंसेप्चुअल गाढ़ा टॉपिक है। इसमें एनिमेशन हो ही नहीं सकती माँ सिवाय उसके कि उसकी एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। क्योंकि अभी आपने एनाटॉमी नहीं पढ़ी हुई तो ऑलराइट फाइन, मैं उसकी कोई वीडियो ले आऊंगा कि उसकी एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बैंडी कैम के ऊपर भी जो बात हुई थी वो कहते हैं कि जी हमने जूम खरीदा हुआ है तो जूम के ऊपर ही लेक्चर होगा स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट में। if it is a possibility go for that, I don't mind that. उसके बारे में बेटा मुझे कोई बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है। स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट के अंदर जो एक्चुअल स्टेट ऑफ ये जो फोटोकॉपी हम बात करते हैं कि सेरिबेलम तक पहुंचती है, कि जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट एग्जिस्ट करती है मसल्स के अंदर वो कौन सी है, तो वो टाइप 1A 1B और टाइप 2 फाइबर्स लेकर जाते हैं, स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट को फॉर्मुलेट किया जाता है। आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आई एम टोल्ड कि आप उसको बेशक यूट्यूब पर डाल दें जब वहां पर हो रही है। मेरे पास बेटा इतनी फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है कि मैं उसको यहाँ से पहले रिकॉर्ड करूँ, रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको घर ले जाऊँ और घर लेकर जाने के बाद फिर उसको आप लोगों की क्लास में से CRs और GRs हेल्प आउट कर दें। लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको लेकर उसको कहीं अपलोड करना शुरू कर दें। जैसे वो 68 ने कोई ड्राइव बनाई हुई थी उसमें उन्होंने सारे लेक्चर डाले हुए थे। Yes, I do agree कि recorded lectures are better when it comes to very conceptual things, but well, I am helpless on this particular aspect. I hope so. Let's see. 1 महीने के लिए अंडरग्राउंड क्लासेस ले लेते हैं हम सर, आप अपने घर में बुला ले। घर में मुझे तो कोई इतराज नहीं है, घर में मैं बुला लूं, लेकिन देन फिर वो मसला ये होगा कि लोग कहते हैं कि जी कुछ स्पेसिफिक लोगों को फेवर किया जा रहा है, हालांकि मैंने तो कभी किसी को नहीं रोका। एनीवन हु वांट्स टू कम इज वेरी वेलकम जी। तो अव्वल तो मैं अपनी स्टडी के अंदर 10 से 12 लोगों से ज़्यादा किसी को बिठा नहीं सकता, इतनी ही कैपेसिटी है उसके अंदर। और फिर दूसरा ये कि जी घूम फिर का मामला सर वहीं तो पर आएगा। ग्रुप्स बन जाए ना, ग्रुप्स बन जाए, अगर पूरी क्लास में से कोई 20 बच्चे आपसे पढ़ लें
तो फिर वो जिस तरीके से आपसे पढ़ के आए, या आप उस टाइम आपको रिकॉर्ड करते रहें, या फिर अगर बेटर तरीके से समझा सकते हैं हमें तो फिर वो हमारे साथ ग्रुप बना लें। आई डोंट नो, दोनों ही सूरतों में मुझे बहरहाल लेक्चर को 2 दफा देना पड़ेगा, एक दफा सुबह देना पड़ेगा, एक दफा शाम में देना पड़ेगा। तो उसे बेहतर नहीं है कि यहीं सुबह ही उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए और हम यहीं पर कोई और मैकेनिज्म चला लें कि पीछे कोई प्रोजेक्शन ले लें या बोर्ड लगा लिया जाए और उसके ऊपर साथ साथ मामले को चलाते जाएं। यस सर, बोर्ड लगवा लें। लेकिन उसके लिए बेटा फिर समवन फ्रॉम योर साइड विल हैव टू बी विद मी, जो उसको साथ में रिकॉर्ड करे। हमारे अटेंडेंट्स को तो ऐप के अंदर सिक्योरिटी फीचर्स को ऑन ऑफ करना भी नहीं आता अभी प्रॉपर तरीके से। शुरू है, सब लोग सीख जाते हैं, वो भी सीख जाएंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है कि जब मैं रिकॉर्ड लेक्चर कर रहा हूँ तो यहीं पर साथ में व्हाट्सएप जो है उसके ऊपर रिकॉर्ड करता चला जाऊं और उसको एज अ वॉइस नोट भेज दूं बाद में। ऑलराइट फाइन, अगर ये काम कर सकता है तो आई विल ट्राई कि कल हम जो है उसको रिकॉर्ड कर लें। मिस्टर खान, आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि जी रमजान के बाद नहीं, कोई सिलसिला नहीं है कि जी ऑन कैंपस जो है वो क्लास स्टार्ट किसी वक्त होगी, तो वी कैन नॉट वेस्ट द टाइम। हो सकता है कि आपका प्रॉफ बिल्कुल जो है टाइम के ऊपर हो, बड़ा यूनिट सबसे पीछे नहीं छोड़ा जा सकता बिकॉज के सबसे आखिर के अंदर सेशन का जो है वो एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, आप नहीं सीख सकते। वी नीड टू मूव दिस पर्टिकुलर सिस्टम, हर सूरत हमें इस सिस्टम जो है उसको चलाना है। सर जो आपके लेक्चर्स की वॉइस रिकॉर्डिंग है वो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। ये पिछले कल का लेक्चर और आज का लेक्चर ये रिकॉर्ड हो रहा है, वॉइस रिकॉर्डिंग। चलें, बस फिर हो रहा है तो उसको कहीं पे बेटा शेयर कर दिया करें। सर ग्रुप्स में भेज देते हैं हम लोगों ने क्लास के लिए ग्रुप बना रहे हैं न्यू भी, जिसमें हम लोग ये रिकॉर्डिंग शेयर करें बॉयज और गर्ल्स दोनों के साथ। वाइवा असेसमेंट में चले। अच्छा, आप लोगों को पता है ना, आप लोगों की असेसमेंट जो है वो 17 तारीख को है। यस सर, पता तो है लेकिन दिल तो नहीं है देने का। सर कुछ तो रहम का ही है हम पे, मतलब हमें रमजान का तोहफा इस तरह क्यों दे रहे हैं? आई हैव नॉट डिसाइडेड इट जी, मैं इसका जवाब भी नहीं दूंगा। सर हम ईद मनाएंगे या असेसमेंट तैयार करेंगे? सर कोई भी नहीं तैयार करेगा, और है भी मेडिसिन के अंदर कोई ईद नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं होती। सर थोड़ी सी। अभी तो वेलकम टू द स्टूडेंट। रियलिटी, वेलकम टू द रियलिटी। सर थोड़े कम सिनेरियोस बनाएगा, मतलब थोड़े से आसान हो, थोड़े से। वैसे ही होंगे मैडम जैसे मेरा मिजाज है। मेडिकोस जो है जी, ना मुस्लिम होते हैं और ना हिंदू होते हैं और ना क्रिश्चियन होते हैं और ना सिख और पारसी होते हैं, दे आर जस्ट मेडिकोस। मेडिसिन जो है वो जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल जो है वो आपका प्रोफेशन है। जी बिल्कुल जी, सीएनएस के लिए टाइम चाहिए, आई डू एग्री विद इट जी। अच्छा, तो फिर अब क्या तय पाया? सर अगर ईद की छुट्टियां ज्यादा होंगी 17 से आगे भी तो हमारी असेसमेंट डिले होगी या फिर 17 पे ही होगी? नहीं, 17 को ही हो, क्योंकि उस छुट्टी का कोई ताल्लुक नहीं है आपकी फिजिकल प्रेजेंस के साथ। वो बिकॉज के होना भी उसके ऊपर है, क्या कहते हैं, गूगल डॉक्स के ऊपर होना है, तो पेपर को फ्लोट कर दिया जाएगा, तो आप उसी तरह से अपने घर से जो है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। जी मिस्टर सर हमीद, अभी वो नहीं कह रहे हैं तय ऑलरेडी पाया के रिकॉर्ड हो रहा है। कि आपका अभी रिकॉर्ड हो रहा है, एक ये चीज तय पाई है, और दूसरा ये कि जब ज्यादा कंसेप्ट चलेंगे या आप बोर्ड लगा लेंगे या फिर आप ई पेन यूज करें, उसके लिए आप
इवन में तो आप कर लेंगे खुद, बाकी बोर्ड में आपको एक बंदा चाहिए हमारा, तो हम सारे डेज स्कॉलर से कहेंगे जिन जिन को इजाजत है आने की, हफ्ता हफ्ता लगा लें बारी, या फिर 2 2 3 3 दिन। वो फिर आपके सीआर्स और जीआर्स जो हैं वो मिस्टर इस्माइल जाहिद बहरहाल रूम में मौजूद हैं, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। और अब्दुल्ला साहब भी जो हैं वो रूम में मौजूद हैं, लेकिन वो भी सोए हुए हैं एज यूजुअल। और तो और जनाब जी बिल्कुल जी, इस्माइल जाहिद इज इन द रूम but they are both fast asleep. So this is how the reality is. तो ये क्या किया जा सकता है? उनके घर फोन कर दें सर, उनके अम्मी अब्बू को शिकायत लगाए, इनको सुबह उठा दिया करें। एडल्ट्स के यहाँ शिकायतें नहीं लगाई जाती भाई, उनकी मर्जी है। आप एडल्ट हैं, आप करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। ये कोई प्राइमरी सेकेंडरी का तो सिस्टम नहीं है कि आपको मार के पढ़ाया जाएगा। ना पढ़े, पढ़ना चाहें तो ना पढ़े। चलें जी। सर असेसमेंट में जी। सीएनएस के कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? मेरे ख्याल से कि सेंसरी तो पूरा ही हो जाएगा, ठीक है। और इट्स अ पॉसिबिलिटी कि मोटर सिस्टम के भी जो है वो कुछ टॉपिक्स कवर अप हो जाए। ओके जितना हो जाएगा वो सारा का सारा जो है वो कोर्स में जो है वो। सर आगे ताक रातें भी तो आएंगी, उसमें हम थोड़ा हौला हौला चलेंगे, फिर वो शायद कुछ लोग एतकाफ में बैठ जाए, उनका भी हम ख्याल रखेंगे। जो मेडिकोज होते हैं उनकी जो वाहिद इबादत होती है दैट इज नॉलेज, गेनिंग ऑफ नॉलेज। देयर इज नो अदर वे ऑफ penance in any way whatsoever. Knowledge. कल जनाब फिर हम लोग जो है वो देखेंगे सेंसरी सिस्टम में जो पहला ट्रैक है। आज हमने बेस जो है उसको कंप्लीट कर लिया, और कल जो है वो हम थोड़े से मेजर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं सर्किट्स की, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हुए जो मेजर आपका सेंसरी ट्रैक्ट है दैट इज डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट, उसके ऊपर जो है वो कल गुफ्तगू जो है वो करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग जो है वो पेन को जो है वो इस्तेमाल करने। और अच्छा मसला उसमें यह है कि पेन में इस्तेमाल करते हुए कि जो पीछे ट्रैक बना हुआ होता है मैं उसके ऊपर जो है वो लाइन पॉइंट नहीं कर सकता, मुझे एक ब्लैंक स्क्रीन मिलती है। तो उस ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर तो फिर मुझे सारा का सारा ट्रैक खुद से जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा, और ड्रॉ करने के बाद जो है वो फिर मैं उसको सिखाना शुरू करूँ। ये था एक प्रॉब्लम 60 किसके अंदर, हाँ 68 के अंदर, जब हम कुछ चीज़ें पढ़ा रहे थे हमने ट्राई किया कि हम ई पेन इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो ई पेन वाले जब स्क्रीन शेयर करते हैं ना, वो पीछे वो पिक्चर नहीं देता जो पिक्चर स्लाइड के ऊपर होती है, वो एक अलग से ना वाइट बोर्ड देता है आपको, और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हैं फिजियोलॉजी के हिसाब से अगर आप बात करें, लेकिन ट्रैक जो चल रहा होता है उस पे चीजों को सर्कल लगाकर पॉइंट आउट नहीं कर सकते। ये बड़ा अजाब है सर इसमें भी तो हम लोग मार्किंग कर सकते हैं ना, जो बच्चे लाइंस लगा देते हैं। अच्छा हाँ, ये भी तो एक तरीका है एनोटेशंस वाला। एक मिनट ठहरे, लेट मी ट्राई इट, लेट मी ट्राई इट। ये बात मैंने नहीं सोची। सर ये सर्कल बन गया है, हाँ ये भी तो किया जा सकता है, ऐसे 3 किया जा सकता सर्कल्स है। बन गए हैं। यस सर, We can do this also. All right. I didn't think about it. ये ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। यस और सर। and you can see the red dot also. Yes sir. यस सर। All right. Now that is something enlightening. I never thought that this is a possibility over here.
and we can text also. यस सर Alright. टेक्स्ट भी आ रहा है। and draw भी है और चलो, this is a possibility. I think this is going to make the things a bit easier. बजाय इसके कि हम उसके ऊपर चले जाएं, ई पेन के ऊपर चले जाएं, तो ये काम कर सकता है। जी मिस सनिया ज़ारा, आप कुछ कहना चाहती हैं? स्लो पढ़ाएं मैडम, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ट्रस्ट मी, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। असेसमेंट डिले करवाने के लिए जो है वो डायरेक्टर डीएमई से या प्रिंसिपल साहब से गुफ्तगू करें। आई एम नॉट द प्रॉपर पर्सन फॉर दैट। सिलेबस कम नहीं हो सकता, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। स्लो पढ़ा रहे हैं जी हम लोग। ऑलराइट, चलें जी, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोगों से। टेक केयर जी।